नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मीटिंग में आत्मनिर्भर भारत को लेकर की गई चर्चा, कहां राजस्व विभाग की मिलीभगत से गरीब के मकान में दबंग का फर्जी कब्जा हो गया। इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के सिधौना सिद्धेश्वरी माता मंदिर में आरसीएम बिजनेस की एक आवश्यक मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टेक्निकल अचीवर अवधेश सिंह ने की। अपने संबोधन में उन्होंने भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि आरसीएम आपको आत्मनिर्भर बनाने का मौका देता है ताकि आप अपने कारोबार को बढ़ा सकें। इस दौरान बैठक का समापन लोगों का आभार प्रकट करके किया गया। इस अवसर पर सत्य प्रकाश पांडे, रॉयल्टी अचीवर श्रीनाथ, छेदीलाल मास्टर, सिराजुद्दीन, अली हजरत व अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे जो आरसीएम की मीटिंग रखे थे सर आप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? देखिए, आरसीएम का हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले मेरा परिचय, नाम अवधेश सिंह है, बनारस का रहने वाला हूँ और पिछले करीब 17 साल से इस आरसीएम बिजनेस को सीख भी रहा हूँ और इसको कर भी रहा हूँ, लोगों को बता भी रहा हूँ। हमारा उद्देश्य, जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, कंपनी के देखिए 3 हमारे उद्देश्य हैं जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन, जिसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हम 20 सालों से उस पर काम कर रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत सारी बातें हो रही है, वो स्वास्थ्य रक्षा हमारा 20 साल पहले का उद्देश्य है। और जब हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करेंगे, लोगों को स्वावलंबन बनाने की बात करेंगे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे, तो एक नए भारत का निर्माण होगा। इन 3 उद्देश्यों के साथ हम काम करते हैं। हमारा 3 उद्देश्य क्यों बनाया गया? क्योंकि आज भारत की स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। अगर इन 2 चीज़ों को उद्देश्य को लेकर के एक जन जागरण का अभियान हम लोग लेकर चले हुए हैं और हमारा काम यही है कि हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको जागरूक करते हैं इन उद्देश्यों को लेकर के। और हमारे आरसीएम का यही उद्देश्य आज लेकर के पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसका नतीजा निकल के आया क्या 2 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं हिंदुस्तान में। लाखों लोग ऐसे हैं जिससे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी द्वारा 26 दिसंबर को नेपाल बॉर्डर के निकट और गैसरी विधानसभा बालापुर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों की भीड़ देखने को मिली। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक हाजी अलाउद्दीन और नगर पचपेड़वा चेयरमैन मंजूर आलम की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा सभा को संबोधित किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। जलेसर में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में पिछले 6 दिनों से चल रहे अंडरपास बनाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहा। आज किसानों की महापंचायत की तैयारी पूरी, जिसमें दर्जनों जिले के किसान नेताओं को बुलाया गया है। वहीं किसान यूनियन ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से आह्वान किया है कि वह महापंचायत में मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं व सरकार का विरोध करें। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के बंगाही में पिछले 15 दिसंबर को हुई किशोरी सा के 17 वर्षीय पुत्री टुन्नी कुमारी के हत्याकांड मामले में पियर थाना की पुलिस ने नया खुलासा कर दिया है। इस पूरी घटना में मृतका के पिता किशोरी सा, मामा अवधेश सा व उसकी मां की संलिप्तता की बात सामने आई है, जिसमें पियर थाने की पुलिस ने मृतका के मामा एवं उसके पिता को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। मां शोभा देवी की गिरफ्तारी की कार्यवाही कर रही है। इस मामले में पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि विरोधी के घर फलदान देखने गई किशोरी के साथ उसके माँ बाप ने मारपीट की थी, जिसमें अंदरूनी चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। इसको जमीनी विवाद में हत्या का रूप दे दिया गया था, जिसका खुलासा हो गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जिले के मऊ तहसील अंतर्गत बरगढ़ बाजार में दबंगई कुछ इस तरह बढ़ गई है कि कोई भी व्यक्ति राजस्व विभाग के साथ मिलीभगत करके किसी भी गरीब के घर को अपना बताकर कब्जा कर ले और गरीब न्याय के लिए दर दर भटकता रहे। कुछ ऐसा ही हुआ बरगढ़ बाजार के एक खाली पड़े मकान में। बताते चले कि बरगढ़ में पुश्तैनी निवासी पंछीलाल मौर्य, जो कुछ साल पहले अपना मकान छोड़कर कमाने के लिए बाहर चले गए थे, मुख्य सड़क के किनारे स्थित कीमती जगह बरगढ़ के दबंग रामकुमार पांडे के आंखों पर नाच रही थी। समय अनुकूल और खाली पड़े मकान को देखकर राजस्व विभाग की मिलीभगत से उस मकान को कब्जा करने, आनन फानन में उसे पटवाई करवाकर निर्माण करवाने लगे। जब इस बात की भनक भवन स्वामी को लगी तो उन्होंने आकर राजस्व विभाग से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक उस गरीब को न्याय नहीं मिला। क्या नाम है सर आपका? राम कुमार। सर ये क्या है मामला आपका? सर हमारा यहाँ जो है खेत भी है, घर भी है
अब हम लोग 40-42 साल हो गए यहाँ बना हुआ मकान, आते थे जाते थे, यहाँ नहीं कोई धंधा नहीं था और हम लोग शहर में कमा खा रहे थे। और हमारे न जान में यहाँ जो लोग आकर के रात में मकान बनवा कर दरवाज़ा लगवा लिए। जब सुने तो हम लोग आए गए रुकाने, तो जो है उसमें कह रहे हैं ये मेरा है 45-15 साल 30 साल का पट्टा है मेरा, ये है वो है, इसी तरह हमको धमकी दे रहे हैं। और जो है साला जो है दे करके चाबी जो गए तो प्रशासन के द्वारा जो है चाबी थाने में जमा हो गई है दोनों तरफ से, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। और हम लोग वहाँ भी गए जो है। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुआ? जानकारी कैसे हुआ? हमको लोग बताएं, हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ, तो लोग बताएं कि ऐसी बात आपके मकान में हो रहा है। तब हम लोग भाग करके आए यहाँ, देखें तो ऐसे ऐसे यहाँ मामला हमारे घर में हो रहा था। दादा क्या नाम है दादा? पंछीलाल नाम है। पंछीलाल नाम जी है। यहाँ हमारा खेत भी है, घर भी है और यहाँ चकबंदी के पहले से हम लोग रहते थे। फिर बाद में सामान खाने चले गए। जब यहाँ आए तब यहाँ के दरवाजा लगा लिए। अच्छा, ये कब्जा कौन कर रहा है? राम कुमार कौन है? पंडित है। मतलब ये जमीन आपकी है? तो ये जो है कब्जा किए हैं, तो इसमें आपने किसी अधिकारी शिकायत किए हैं? जी हाँ, एसडीएम के यहाँ गए, वहाँ भी एप्लीकेशन। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? डीएम के यहाँ गए, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। अब आप क्या चाहते हैं? सर हमारा मकान है, हमारा मकान हमें मिलना चाहिए। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में चुनावी माहौल के लिए विधायक निधि खपाने में तेजी। जनवरी माह में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना को लेकिन विधायक चुनाव माहौल बनाने में लगे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए साल में मिलने वाली 3 रोड की धनराशि को खर्च करने में विधायक खूब तेजी दिखा रहे हैं। हर गाँव में निधि के खर्च से काम दिखे, इसके लिए विधायकों ने निधि की धनराशि सीसी रोड और खरंजे के निर्माण में खर्च की। ये अलग बात है कि जितना पैसा खर्च हुआ उतना विकास नजर नहीं आता। मीडिया टीम द्वारा अकबरपुर विकासखंड में विधायक निधि से हो रहे नौगावा ग्राम सभा और सिसवा ग्राम सभा के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री सड़क, जिसकी चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी, परंतु बगल काश्तकारों द्वारा जुताई कर उस सड़क को अपने खेत में मिला लिया गया और बची हुई सड़क पर किए जा रहे कार्य का जायजा लिया, जिसमें पीले ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में पुराना दबंग प्रधान ने साजिश के तहत गरीब परिवार को खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया है। थानाध्यक्ष जहमत उठाने को तैयार नहीं है, कहा राजस्व विभाग का मामला है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया जनपद के फेफना में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि योगी और मोदी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने तमाम योजनाओं को लागू किया। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उन्हें मोदी सरकार में लागू किया गया है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी ब्लॉक में बीजू जनता दल की तरफ से पंचायत के गोडाउन गृह पर 25वां प्रतिष्ठा दिवस पालन किया गया। ये कार्यक्रम सभी कोविड नियम अनुसार के कम लोग ही इसमें शामिल रहे। इस अवसर पर 25 साल होने की चर्चा भी हो रही थी। अगले कुछ दिन में पंचायत इलेक्शन है, इस पर भी चर्चा की गई। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी पाखर मेदलपुर पंचायत के चोरामुला गांव में ट्रांसफार्मर से हो रही चोरी। सूचना अनुसार चोरामुला गांव के एक मोहल्ले में लगे ट्रांसफार्मर को चोरों ने चोरी कर लिया। चोरों ने रात के समय चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने ट्रांसफार्मर में लगे तांबे के लिए चोरी कर रहे हैं। इस इलाके में 2 महीने के अंदर 6 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। गाँव वाले लिखित में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो आपण आज घंटे 5 राति सी टाइम रे हमरो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर सीटा हमरो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चोरी कर नौछंती ना कि हम गाँव वाले चोरी कर नेले तांकी मिसिक ना हमर खाउछंती। सेटा पुलिस को एफआईआर देछि, पुलिस जा जेंति कि तदंत करंतु। केते को गाँ अंचल चोरी है? हमरो खदरीला, तापर काकड़ी आमर, तापर चंद्रपुर, तापर एबे सेकेंड चोरामुला लाइछि। तो कौन कले भलो? पुलिस निहाती तदंत दरकार।
ओको अरेस्ट करतु धरतु सीटा गोटे आमर गाँव सबकि आम गाँ बोलिक ना आम अंचल समस्ते भल होना अंधार रहीगली कि ना एते दिन होलाणी किंतु वर्तमान विभिन्न गाँव में विभिन्न अंचल चोरी होची किंतु वर्तमान सुधा मते पुलिस कौन पे चोर को धरी पारले हाँ हाँ सीटा बर्तमान कहीं पुलिस चोर धरी पारू ना कहीं धरू ना निहाती अरेस्ट करंतु धरंतु खोजंतु। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।